नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। साथ में अभी देख सकते हैं शाम का समय हो रहा है, लेकिन बादल पूरे आ चुके हैं। तो इधर है हमारे बैला लीली, दोनों ही शांत बैठे हुए हैं अभी। तो अभी बुआई में थोड़ा समय है, तो चलिए तब तक कुछ फल ले आते हैं। नीचे गमले से तोड़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सेब के पेड़ हैं, जो इसमें ये डीके वैरायटी। यहीं पे ये पेटी रखी गई है तोड़ करके। ये है रेड एप्पल। तोड़ के रख लिया। देखिए इस प्रकार से इसमें पूरे ही दाने में कलर आता है। तो आज हरेला है, तो देखिए ये ढकनी बनाई गई है। ये है इस प्रकार से छन्नी के माध्यम से छाना जा रहा है। तो इसमें से जो बारीक मिट्टी है, इसमें भी 7 प्रकार के अनाजों को इसमें मिक्सअप करके इसमें बोया जाता है। तो देखिए हरेले का शुभारंभ जब करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगा के इसमें बोया जाता है। देखिए पहली परत इसमें बोई जा रही है। टॉप लेयर जो है उसको यहाँ पे मिट्टी से इसे ढका जा रहा है। इस प्रकार से देखिए इन सभी में जल छिड़का जा रहा है। यहाँ पे तिलक की परंपरा है, तो सगुन के तौर पे प्रसाद स्वरूप में आज तिलक लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हमारे उत्तराखंड का विशेष पर्व जो है हरेला, उसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। तो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि शाम का समय हो चुका है, सुबह से मौसम बेईमान सा बना हुआ था और अभी जो है बादल देख सकते हैं आप, और साथ ही साथ में कोहरा छाया हुआ चारों तरफ। और हरेला जो है हमारे उत्तराखंड का, विशेष रूप से हमारे कुमाऊं क्षेत्र का लोकप्रिय लोक पर्व है। और इस हरेले में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं और विशेष रूप की कुछ ढकनी बनाई जाती हैं। तो हमारे घर में ऐसी परंपरा है कि पहले से 4 ढकनियों में अनाज बोया जाता है और 7 अलग अलग अनाजों को इसमें बोया जाता है। और साथ ही साथ में इसको बोने के लिए एक विशेष प्रकार की काली मिट्टी इसमें लाई जाती है, जो कि जंगलों से खोज करके इसको लाते हैं और सुखा करके फिर इसको छान करके आज इसकी बुआई की जाती है और शाम के समय में इसकी बुआई की जाएगी। तो 4 ढकनी में 7 अनाजों को 7 अलग अलग लेयर में बोया जाएगा और 9 दिन तक इसकी विशेष रूप से प्रतिदिन सुबह और शाम में निराई गुड़ाई होती है और जल इसमें डाला जाएगा। और साथ ही साथ में जो 9वां दिन होगा उस दिन इसकी पदम की जो डंडियाँ होती हैं, उसकी शाखाएं होती हैं, उससे इसकी निराई गुड़ाई की जाएगी और उसके बाद इसको बांध दिया जाता है। और साथ ही साथ में 10वें दिन इस हरेले को, जितने भी उसमें अनाज तैयार होते हैं, उस हरेले को काटा जाता है। तो उसी दिन हरेले का उत्सव मनाया जाता है। तो आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। तो आज हम लोग बोएंगे हरेला। आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हमारा ये पारंपरिक लोक पर्व मनाया जाता है और कैसे इसकी बुआई की जाती है और इसका क्या क्या महत्व है, सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। बने रहिएगा मेरे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी देख सकते हैं शाम का समय हो रहा है, लेकिन बादल पूरे आ चुके हैं ज़मीन पर। और आजकल जो है बरसात का मौसम है, तो ऐसे में बादलों का आना लाजमी है और बादल ज़मीन से पानी सोख करके फिर से ऊपर ले जाते हैं, फिर से बरसाते हैं। हालांकि आज सुबह से बादल लगे हुए हैं, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज पूर्वानुमान ऐसा था कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है। और अभी देखिए शाम के समय में सारे बादल ज़मीन में आ चुके हैं और यहाँ से सोख रहे हैं पानी। तो इधर है हमारे बैला लीली, दोनों ही शांत बैठे हुए हैं अभी। थोड़ी देर में इनको घुमाना है, घुमाने के बाद फिर उसके बाद कर देंगे इनको अंदर। और अभी शाम का समय हो चुका है, देख सकते हैं लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं। तो कमलेश गया है नीचे सेब तोड़ने के लिए, तो मैं भी ले आता हूँ नीचे से पेटी। जो कमलेश तोड़ रहा है, मैं फटाफट से पेटी ले आऊँगा। और शाम का समय हो चुका है, मौसम एकदम ही बेईमान सा बन चुका है। पिछली बार भी जब हरेले की बुआई हो रही थी, उस दिन बहुत भयंकर बारिश हुई थी। आज बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम पूरा बना हुआ है। तो अभी बुआई में थोड़ा समय है, तो चलिए तब तक कुछ फल ले आते हैं। नीचे कमलेश तोड़ रहा है, मैं ले आऊँगा पेटी को। क्योंकि हम लोग फलों को जब तोड़ते हैं खेतों में पेटी में इकट्ठा कर लो और वहाँ से फिर उसको घर में लेके आते हैं, जहाँ पे ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे सेब के पेड़ हैं, जो
इसमें ये डीके वैरायटी, डीके डिलीशियस की एक वैरायटी है, और साथ ही साथ में नीचे जो है फैनी और डीके, और साथ ही साथ में स्टार वैरायटी जिसे टाइडमैन या सनवरी भी बोलते हैं इधर सामने। तो आज मौसम बिल्कुल बेईमान सा बन चुका है। ये देखिए पूरा डीके वैरायटी है, धीरे धीरे इसमें कलर आ रहा है और तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इधर देखिए खीरे की पहाड़ी ककड़ी की बेल भी लग रही है इसमें, इसमें कुछ दिनों में ककड़ी लगना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे है ये डीके और साथ ही साथ में स्टार के पेड़, और यहीं पे ये पेटी रखी गई है तोड़ करके। ये है रेड एप्पल जिसे हम लोग टाइडमैन या फिर सनवरी बोलते हैं। चलिए इसको ले चलते हैं घर के लिए। तो आजकल फलों का सीजन चल रहा है पहाड़ों में। तो देखिए हमारे लालवा सेव जिसे हम लोग स्टार बोलते हैं अभी भी तैयार होने को है। कुछ दाने और बचे हैं, मतलब कुछ पेड़ और बचे हैं जो तोड़ने को हैं इसके। इसे बोलते हैं टाइडमैन, स्टार या फिर सनवरी। तो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत लाजवाब होता है। तो आज हरेले की बुआई है, साथ ही साथ में फल भी तोड़ रहे हैं, कमलेश तोड़ रहे हैं। तो मैं पेटी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। चलिए इसको पहुँचा देता हूँ इसके अंदर पे। तो ये है हमारे लाल सेव की वैरायटी जिसे हम लोग टाइडमैन भी बोलते हैं, स्टार भी बोलते हैं। और यहाँ पे हमने सिर्फ इसको तोड़ के रख लिया है। देखिए इस प्रकार से इसमें पूरे दाने में कलर आता है चारों तरफ। तो हल्का हमें कच्चा तोड़ना पड़ता है क्योंकि पूरा अगर कलर आ जाएगा तो फिर इसमें वैक्स निकलने स्टार्ट करता है, इसलिए हमें हल्का इसको कच्चा तोड़ना होता है। देखिए सभी में कलर आ चुका है और सभी जो है भेजने के लिए मार्केट के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग करेंगे, फिर इन दानों की सफाई करके फिर इनकी इस तरह से पैकिंग रहेगी। देखिए सफाई करने में इसमें एक नेचुरल लेयर होती है वैक्स की जो क्लियर होती है, तो दाने की नेचुरल शाइनिंग इसमें आने लग जाती है। तो आज हरेला है, तो देखिए ये ढकनी बनाई गई है। ये है जो नौला होता है जिसे हम लोग नौला बोलते हैं, मतलब जो गेहूं की जो डंडियाँ होती हैं उन सबको इस प्रकार से बुन करके ये ढकनियाँ तैयार की गई हैं। ये देखिए, तो ये हमारी ससुराल से हमारी चाची जी ने ये बना रखी हैं। ये देखिए कितनी सुंदर ढकनियाँ। और इसमें ये देख सकते हैं पूरा इसको चारों तरफ से बाइंड किया गया है। और इसमें हम लोग बोएंगे हरेला, ये जो मिट्टी रख करके इसको बोया जाता है। तो यहाँ पे ये कक्ष है जहाँ पे हरेले की बुआई के लिए तैयारी की जा रही है। ये देख सकते हैं जो मिट्टी है, काली मिट्टी को यहाँ पे इस प्रकार से छन्नी के माध्यम से छाना जा रहा है। तो इसमें से जो बारीक मिट्टी होगी वो नीचे आ जाएगी और जो इसमें कंकड़ पत्थर होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको छाना जाता है। और ये काली मिट्टी जो है, बारीक मिट्टी, ये देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है बिल्कुल बारीक मिट्टी, इसको जंगल से खोद के लाते हैं और बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। और इसी मिट्टी में हरेले को बोया जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे ढकनी भी तैयार की गई हैं, इधर देख सकते हैं। ये सारी ढकनी हैं जिनमें हरेले की बुआई होनी है। और बाकी अनाज भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये जो अनाज हैं इसमें भी 7 प्रकार के अनाजों को इसमें मिक्सअप करके इसमें बोया जाता है, जिसमें ये देख सकते हैं गेहूं दिख रहा है, धान, जौ और तिल, और साथ ही साथ में मैं सारे अनाज को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं 7 अनाज। और इधर तिलक भी बनाया गया है क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसका शुभारंभ भी यहाँ पे जो होता है तिलक के ही साथ होता है। देखिए इस प्रकार से ये तैयारी चल रही है यहाँ पे हरेले की बुआई की।
तो देखिए छनाई के बाद ये जो है इसमें ये मोटा मोटा जो है ये सारा इसमें बच गया, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग आके फूलों में डाल लेंगे। इस प्रकार से इसकी छनाई की जा रही है और इस मिट्टी को हम लोग यूज़ में लाएंगे हरेले बोने के लिए। इसको ऑलरेडी पहले भी एक बार छाना हुआ था, लेकिन इसमें मोटे कंकड़ थे तो इसलिए इसको और छान के बारीक बनाया जा रहा है। तो देखिए हरेले का शुभारंभ जब करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगाया जाता है। तो ये हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊँ की पहाड़ों की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य से पहले इस प्रकार से अक्षत चंदन तिलक लगाया जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से जितनी भी ढकनी है उन सब में भी ये अक्षत चंदन तिलक छिड़का जा रहा है इस प्रकार से हर ढकनी में। तो 4 ढकनी की परंपरा हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है, जिसको हम लोग अभी भी यहाँ पे फॉलो करते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये विधि है हरेले को बोने की। तो इस प्रकार से देखिए हरेले की बुआई की जाती है। ये ढकनी में धीरे धीरे ये काली मिट्टी जो है इसमें डाली जा रही है और उसके साथ साथ ही इसमें 7 अलग अलग परतों में ये अनाज भी इसमें बोया जाता है। देखिए पहली परत इसमें बोई जा रही है, ये देखिए, और पहली परत डालने के पश्चात फिर से इसमें ये जो मिट्टी है वो डाली जा रही है। उसके बाद फिर दूसरी परत, फिर से इसमें मिट्टी। तो कई लोग जो है 7 अनाज बनाते हैं, कई लोग 5 अनाज बनाते हैं, तो जिसके पास जैसी सुविधा हो, क्योंकि 7 को और 5 को इसमें शुभ माना गया है, तो उसके अनुसार ही लोग 7 परतों में या 5 परतों में 5 अनाज या 7 अनाज के साथ में इसको बोते हैं। तो कई लोग 7 के साथ, कई लोग 5 के साथ करते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा पहले से चली आ रही कि हम लोग 7 परतों में बोते हैं और 7 अनाजों के साथ बोते हैं। तो वही चीज़ अभी भी यहाँ पे फॉलो की जाती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग परतों में यहाँ पे इसकी बुआई हो रही है। तो इसे हरेला बोलते हैं। हरेला मतलब हरियाली का प्रतीक है। और जब ये अनाज हम बोते हैं तो जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके घर में उतनी सुख समृद्धि आएगी, ऐसा इसको माना जाता है। ऐसी इसके पीछे की परंपरा है। तो ये जो अनाज है हमारे घर से, हमारे नीचे ताईजी लोगों के घर से और साथ ही साथ में हमारे पार की ताईजी लोगों के घर से, उन सबके यहाँ से आया हुआ है। तो मिक्स होकर के 3 परिवारों का यहाँ पे हरेला बोया जाता है। तो ये पहले से परंपरा रही आई थी, तो अभी भी इसको हम लोग करते हैं और यहीं पे हरेले को बोते हैं। तो अलग अलग परतों में इसको बो रहे हैं। और ये विशेष रूप से इस कमरे को स्पेशली हरेले के लिए ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे ना ही इसमें कोई सोता है ना ही इसमें कोई रहता है। इसमें जब तक हरेला रहेगा तो इस कमरे में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये पहली ढकनी है जो इसमें तैयार की जा रही है। ये देखिए सारे अनाज इसमें डाल करके ये इसकी टॉप लेयर जो है उसको यहाँ पे मिट्टी से इसे ढका जा रहा है। तो ये काली मिट्टी जो होती है ये हमारे जो बांज के जंगल हैं उनके नीचे से इसको खोद के लाया जाता है। पेड़ों के नीचे से जो पत्ते होते हैं वो सड़ करके इस प्रकार की काली मिट्टी बनाते हैं और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और यही कमाल है इस काली मिट्टी का कि हरेला जो है इस 9-10 दिन के अंदर करीब 2 फीट लगभग बड़ा हो जाता है। तो ये पहली ढकनी और इस प्रकार से अभी दूसरी ढकनी तैयार की जा रही है।
प्रकार से ये चौथी ढकनी को कंप्लीट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। इसमें ऊपर से मिट्टी डाल करके सारे अनाजों को इसमें ढका जा रहा है। तो सब में 7 परतों में, अलग अलग ढकनी में 7 परतों में सारे अनाज इसमें डाल दिए गए हैं और अब इनकी जो है सिंचाई की जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए इन सभी में जल छिड़का जा रहा है। तो ये पहली बार है, प्रथम जल जो इसमें छिड़का जाता है इस प्रकार से, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सारी होती है, पानी को सोखती है, इसलिए धीरे धीरे इस प्रकार से हाथ के सहारे से इसमें धीरे धीरे इस प्रकार से जल छिड़का जाता है। तो इसमें इतना जल छिड़कते हैं ताकि ढकनी जो है नीचे तक इसमें पानी चला जाए। ये देखिए, और ये जो नीचे परात रखा हुआ है, इस परात के ऊपर रख करके ही ये इसमें जल डाला जाता है ताकि जल जो है नीचे ज़मीन में ना गिरे। और स्पेशली इसके लिए ताज़ा पानी, नौले का ताज़ा जल इसमें भर के लाते हैं और उसी से इसकी सिंचाई की जाती है। ये हरेले को काफ़ी पवित्र और शुद्ध प्रतीक के रूप में माना जाता है और शुद्ध इसके लिए काफ़ी नीति नियमों का पालन करना होता है और अशुद्ध अवस्था में हरेले के निकट आना भी नहीं होता। इसलिए अभी देखिए जल डालने के बाद में इसमें मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठेगी, तो इसमें अगेन दोबारा से फिर से इसमें जो कमी होगी मिट्टी की वो फिर से डाली जाएगी इसमें। इस प्रकार से इनमें जल से सिंचाई की जा रही है। तो फाइनली ये 4 की 4 ढकनियाँ तैयार हैं और इनमें देखिए सब में जल भी छिड़क दिया गया है, ये देख सकते हैं। और जिसमें जो मिट्टी की कमी थी वो भी सब इसमें पूरी हो चुकी है। इस प्रकार से हमारी 4 ढकनी लगभग तैयार हो चुकी हैं। तो फाइनली ये हमारी सारी ढकनियाँ तैयार हैं और इनको रखा जाता है यहाँ पे फाइनली लकड़ी की पेटी में। तो यहाँ पे देखिए ये पेटी तैयार करके रखी गई हैं इनके लिए और सभी को एक एक करके एक स्थान दे करके पेटी में रख दिया जाता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर से इनको कवर कर देंगे अभी, ताकि यहाँ पे कोई भी अन्य जंतु जैसे बिल्ली वगैरह वो इसमें प्रवेश ना करें। ये देखिए 4 की 4 ढकनियाँ जो हैं इन पेटी में हमने रख ली हैं इस प्रकार से। और बाकी जो है जो बचा हुआ अनाज है वो भी यहीं पर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि कुछ अनाज बीच में और डालना पड़ सकता है, जैसे कहीं पे कुछ कम हो गएगा किसी में तो इसमें फिर से डालने की जरूरत पड़ सकती है, तो यहीं पर रखेंगे। और ये इस प्रकार से इस पेटी को भी ऊपर से इस पन्नी के माध्यम से भी ढक रहे हैं। तो ये जो हरेला होता है, हरेले में धूप को नहीं लगने दिया जाता है, ये बंद कमरे में इस तरह से बोया जाता है और 9 दिन के अंदर इसकी पूरी जल से रोज़ सिंचाई की जाती है और साथ ही साथ में 9वें दिन इसकी निराई गुड़ाई की जाएगी और 10वें दिन ये करीब 1.5 से 2 फीट लंबा हो जाता है। तो ये बड़ा चमत्कार ही है, क्योंकि घर के अंदर इस प्रकार से 9 दिन के अंदर अनाज में इतनी वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे हमने हरेले की बुआई कर दी है। तो मम्मी ने हाथ में थाली भी दे रखी है जिसमें 7 अनाज है। तो मम्मी तुम्हें क्या क्या अनाज थे जो 7 अनाज बने? ये 7 प्रकार अनाज छे। हम हर साल में 7 अनाज बोई करूँ। गेहूँ, काकड़ी, जौ, तिल, धान, मांस, दूध, साथी। अच्छा, और जो 7 परतों में बुने तो 7 अनाज हो गए, 7 परतों में? 7 परत बुन गई। अच्छा, और जो 5 में बने तो 5 परत है, 5 अनाज बुन गई। अच्छा, और आज वे फिर 9 दिन में गुड़ाई भरनी? आज वे 9 दिन 10 दिन, आज वे 10 दिन पढ़ो उसी। अच्छा, तब तक बिना उसी 9 पढ़ो। अच्छा, आज वे 10 दिन पढ़ो। और हरिया फिर 11 दिन कटे दो? 10 दिन कटे तो 9 दिन गुड़ाई हुई फिर 9 दिन गुड़ाई फिर 10 दिन कटे। हाँ, तो ये जो जल है जिससे हरेले की सिंचाई की गई थी, इस जल को यहाँ पे फूलों में प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि इस जल को काफ़ी शुद्ध मानते हैं। इसलिए इस जल को यहाँ पे जितने भी पुष्प होते हैं जैसे तुलसी महारानी वगैरह, उन सब में इनको यहाँ पे प्रवाहित किया जाता है। तो आज हरेले की बुआई हो चुकी है, हरेले त्यौहार के आज से शुभारंभ हो चुका है। तो यहाँ पे तिलक की परंपरा है, तो पिठियाँ लगाने की, से हम लोग पिठियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पिठियाँ लगा रही मुझे, क्योंकि हरेले की बुआई लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आज से 9 दिन तक पूरा इसका देखरेख की जाएगी। उसके पश्चात 10वें दिन हरेले को काटा जाएगा और उसी दिन हरेले उत्सव को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से पिठिया लगाए थे। पहला
तो ये तिलक जो है सभी को लगाया जाता है, जितने भी सदस्य घर में मौजूद रहते हैं। यहाँ देखिए किचन में कार्रवाई चल रही है। पिंकी बना रही है रोटी और मैम पता नहीं क्या बना रही है। ये क्या बनाया जा रहा है? मैम लगी है किसी कार्रवाई में, शायद दही भल्ले की तैयारी चल रही है। अरे वाह! तो मैम ने ना बड़े अच्छे दही भल्ले खिलाए थे और उसी की तैयारी आज फिर से चल रही है। तो यहाँ पे हरेले की बुआई हो चुकी है, तो ये शगुन के तौर पे प्रसाद स्वरूप में आज तिलक लगाया जा रहा है। और बाकी जिस दिन हरेले का कटान होगा, हरेले उस दिन उत्सव मनाया जाएगा, तो उस दिन बहुत सारे हमारे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। तो उन पकवानों को सभी को वितरित किया जाएगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये तिलक लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ में मैम है यहाँ पे द्वारका से, तो उनको भी देखिए यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है इस प्रकार से। तो आज से शुरुआत होगी हरेली की उत्सव की, त्योहार की। तो इधर चल रही है सेव की भराई, ये देख सकते हैं लाल वाला सेव, और साथ ही साथ में दूसरी वैरायटी भी आज तोड़ी हुई है। तो इधर कमलेश और चुनर भाई लगे हैं धरान में और सबको यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। चुनर भाई की बारसी है, इसलिए उनको तिलक नहीं लगाया जाएगा। तो ये भी एक मान्यता है पहाड़ों में कि बारसी में तिलक वगैरह ये शुभ चीज़ें उसमें वर्जित होती हैं। ये लाल वाला सेव है जिसे हम लोग केनवास तोड़ के लाए थे। इस प्रकार से देखिए सारे एक साइज के दाने इसमें पैकिंग की जा रही है ये। तो और बाकी जो हिस्सा अभी ग्रीन है, ये क्या होता है पत्ते इसमें रह जाते हैं, तो पत्ते की वजह से कलर पूरा नहीं आ पाता है। बाकी धीरे धीरे ये कलर इसमें आ जाएगा और बड़ा टेस्ट इसमें रहता है। और 100% ऑर्गेनिक सेव है। तो पहाड़ की ये पहली ऐसी वैरायटी है जो पूरी तरह से रेड कलर इसमें आता है। बाकी सारी वैरायटी में पूरी तरह से रेड कलर नहीं आ पाता है। ये जो है कई लोग इसे लाल सेव बोलते हैं, कई सनवरी, कई लोग इसे स्टार के नाम से ही बोलते हैं। और आमतौर पर आपको मार्केट में ये देखने को मिल जाएगा और बहुत लाइट वेट होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देख सकते हैं। तो पहली फसल है सेव की जो भी यहाँ पे तैयार है और जो कि हम लोग तोड़ करके मार्केट सप्लाई करने के लिए इसको पैकिंग कर रहे हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं। तो हमारे सारे बॉक्स पैक होने के बाद कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टॉप लेयर है जो कि पूरी क्लीन की है और साफ इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी शाइनिंग और नेचुरल शाइनिंग है। और नेचुरली सारे इसमें जो कलर है ये पूरा नेचुरल है, 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक सेव है। ये देख सकते हैं ये हमारी स्टार वैरायटी। तो फाइनली आज हमारे हरेले की बुआई के साथ ही साथ में हरेले उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। और इस हरेले का जो है हमारे उत्तराखंड के विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्रों में बहुत ही विशिष्ट महत्व है। इसका विशिष्ट महत्व होने के साथ ही साथ में हमारे ऐतिहासिक, पौराणिक और इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ में इसका पौराणिक महत्व है। इसी वजह से जो हरेला है आप देख सकते हैं 9 दिन के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। आमतौर पर जब हम खेतों में फसल बोते हैं तो महीने लग जाते हैं फसल को अंकुरित होने में, लेकिन यहाँ पे मात्र 9 दिन के अंदर हरेला इतना बड़ा हो जाए। और 10वें दिन जब इसका कटान होता है तो मेरे ख्याल से 1.5 से 2 और कई लोगों का तो 2.5 फीट तक का लंबा हो जाता है। तो ये इसका ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व है और सांस्कृतिक महत्व है। इसीलिए हरेले में, क्योंकि इसको इतनी शुद्धता से बोया जाता है, इतना पूजन इसके साथ में किया जाता है, तपस्या के साथ इसको बोया जाता है और इसीलिए हरेला इतनी जल्दी वृद्धि भी करता है।
और जितनी जल्दी हरेले की वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है कि उस परिवार में उतनी ही सुख समृद्धि और वृद्धि आएगी। और साथ ही साथ में हरेला जो उत्सव है, इस दिन से सारी फसलें ऑलमोस्ट तैयार हो जाती हैं। सेब, आलू और जितने भी फल हैं, मोस्टली जो फल हैं वो हरेले से ऑलमोस्ट तैयार हो जाते हैं और भगवान को सर्वप्रथम चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए हरेले के दिन सारे जितने भी हरियाली वाले फल हैं, प्रकृति से जुड़े हुए जितने फल हैं, वो सब भगवान को प्रथम ऑफरिंग दी जाती है। और अभी थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसलिए फसलें थोड़ा सा जल्दी तैयार हो जा रही है, वरना हरेले के समय ही आलू की खुदाई प्रारंभ होती थी और हरेले के समय ही सेब का पकना शुरू होता था। अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो आज हमारा हरेले त्यौहार का प्रारंभ, शुभारंभ इसे कह सकते हैं, वो हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग वापस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।